सो है फ्रेंड्स, आज मैं बिल्कुल अपने दिमाग का ही केक बना रही हूँ। पता नहीं बनते बनते ये क्या बना, कैसे बना। आप लोग बताइएगा कि कैसे बना है। मुझे तो ठीक ठीक लगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि मेरा नाम है शीतल और मैं बहुत अच्छे अच्छे केक की रेसिपी लाती हूँ। तो इस तरह से देखिए, मैंने जो एक्चुअली कैरेमल मुझे बनाना था, तो इस वजह से मैंने शुगर लिया और इसे मीडियम टू लो फ्लेम में अच्छे से मैं इसे कैरेमलाइज़ करने के लिए छोड़ रही हूँ। तो देखिए ये धीरे 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 जो है अपना नेचुरल वाटर छोड़ करके वो बिल्कुल ब्राउन कलर का हो जाएगा, जैसे मेरे को चाहिए था। तो मैं बिल्कुल, पता नहीं मैं किस दिमाग से ये केक बना रही हूँ, क्या बना रही हूँ। और मैं केक की बात करूँ तो मैं बना रही हूँ बॉम्ब सरप्राइज़ केक। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आता है तो आप लोग लास्ट तक बने रहिए, बीच से जाइएगा मत। बिल्कुल मैं आप लोग को बताऊँगी कि मैं कैसे और क्या बना रही हूँ और आप लोगों को देखने भी मज़ा आएगा। तो देखिए यहाँ पे मैंने थोड़ा सा वाटर ऐड किया है और इसे अच्छे से मैं मिक्स कर लूँगी, क्योंकि इसके अंदर मैं ड्राई फ्रूट्स डालूँगी। तो इसे बहुत अच्छे से, क्योंकि ये तुरंत ही थिक हो जाता है, इस वजह से मैं इसके अंदर वाटर डाल रही हूँ, क्योंकि इसे मुझे केक में सीधे डालना है। तो देखिए इस तरह से अच्छे से मैंने फिर से गैस ऑन कर लिया और इसे स्टार्ट कर लिया। और जितना भी मुझे ड्राई फ्रूट्स का रिक्वायरमेंट था, मैं यहाँ पे ड्राई फ्रूट्स ऐड कर ली हूँ। तो ये मेरा कैरेमल ड्राई फ्रूट्स बन के तैयार हो गया है और मैं अभी आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। ये है ट्रफ़ल, ये रेडी टू यूज़ ट्रफ़ल आता है। तो एक होम बेकर है तो हमें सब टाइप से ही मतलब रखना पड़ता है, हर चीज़ हमको रखना पड़ता है। तो कस्टमर का डिमांड, उन्होंने मुझे दिखाया कि मुझे इसी से ही बना हुआ केक चाहिए। तो देखिए इस तरह से मैंने ट्रफ़ल निकाला और मैंने निकाला था 70 ग्राम ट्रफ़ल। तो उससे मतलब 100 ग्राम मैंने चॉकलेट डाला और अच्छा सा मैं एक बना लूँगी ट्रफ़ल। और ट्रफ़ल भी इसमें बहुत अच्छा बनता है और बेस मैं पहले ही रेडी कर चुकी थी, इसलिए मैं बेस का रेसिपी आप लोगों को नहीं दे रही हूँ। ये चॉकलेट रेडी टू यूज़ प्रीमिक्स है, मतलब ये रेडीमेड आता है मार्केट में। तो इस तरह से मैंने 3 लेयर कटिंग कर लिया है। कस्टमर को हाफ़ केजी ही चाहिए था। तो देखिए, मगर कभी भी अगर आप चॉकलेट केक बना रहे हैं तो कस्टमर को बोलिएगा हाफ़ केजी से ऊपर ही बनता है, क्योंकि आप कितना भी कम पाउडर ले लें, कुछ भी कम कर ले, हाफ़ केजी से ऊपर बन ही जाता है ये केक। तो मैं अच्छे से इसका क्रम कोटिंग कर लूँगी और अंदर में भी मैं भर भर के गनाश डाल रही हूँ। देखिए जो मैं गनाश बनाई थी उसी को ही यूज़ कर रही हूँ। तो अंदर में भी मैं इस तरह से गनाश डाल लूँगी। चाहे तो आप ब्लैक कंपाउंड भी ग्रेट करके डाल सकते हैं या फिर चोको चिप्स भी डाल सकते हैं, पर मैं ऐसा कुछ नहीं डाल रही हूँ। और इस तरह से मैं अपना जो है क्रम कोटिंग अच्छे से कंप्लीट कर लूँगी। आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा होगा। पसंद आ रहा होगा तो आपको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है, ताकि जब भी मैं नया वीडियो डालूँ आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। और आपको कोई भी रिक्वायरमेंट है, कुछ भी पूछना है तो बिल्कुल आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो देखिए इस तरह से बहुत अच्छे से हम क्रम कोट कंप्लीट कर लेंगे। और ऊपर का देखिए किस तरह से मैंने थोड़ा सा ही निकाला। मुझे लगता है क्यों वेस्ट करूं, क्यों निकालूं, तो इस वजह से मैं बहुत नहीं निकालती। सिर्फ जो हमारे क्रम को मॉइस्चर करने के लिए ही मैं थोड़ा सा यहाँ पे देखिए कैविटी बना लेती हूँ, ताकि मैं पानी डालूं या शुगर सिरप डालूं, जो भी आप डालना चाहते हैं वो डाल करके और अच्छे से इसे मॉइस्चर कर लूँ। क्योंकि मैं शुगर सिरप नहीं डालती, बहुत ज़्यादा मीठा हो जाता है। पहले मैं डाल के देती थी, पर कस्टमर का कहना था कि हर कोई कस्टमर मुझे बोलने लगे कि नहीं केक बहुत मीठा हो जाता है, बहुत मीठा। क्योंकि देखिए बहुत सारे घरों में क्या है, शुगर पेशेंट भी होते हैं, तो वो भी इतना अगर मीठा खाएंगे तो उनके हेल्थ के लिए सही नहीं है। इस वजह से उस दिन से फिर मैंने किसी भी केक में ये शुगर सिरप डालना बंद कर दिया। मैं नहीं डालती हूँ, मैं नॉर्मल वाटर ही डाल देती हूँ। हाँ, अगर किसी को एक्स्ट्रा शुगर चाहिए, थोड़ा मीठा ज़्यादा चाहिए अगर कस्टमर कहते हैं, तो फिर मैं शुगर सिरप भी ऐड कर लेती हूँ। और इस तरह से देखिए मैं चम्मच से ही, मैं इसमें थोड़ा गलती हो गई, यहाँ से ही मेरा गलती स्टार्ट हो गया सर गाइस, तो आप लोग देख सकते हैं। चलिए कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी मेरे कस्टमर को बहुत ही पसंद आया ये केक। और ये केक उन्होंने मैं जहाँ रहती हूँ जिस एरिए से 12-13 किलोमीटर के डिस्टेंस में ये केक कस्टमर ले गए थे। और मैंने जिस हिसाब से पैकिंग करके दिया, जैसा टेस्ट, एक्चुअली कभी कभी अगर आपका केक का डिज़ाइन भी ख़राब हो जाता है, बट अगर आपका टेस्ट अच्छा रहता है तो फिर उसमें मतलब आपका सारा चीज़ मेकओवर हो जाता है। और इस तरह से देखिए ये जो डार्क कंपाउंड है, मैंने इसे अच्छे से मतलब नाइफ़ के मदद से अच्छे से छोटा छोटा पीस निकाल लिया था।
और मुझे इसे केक के चारों तरफ लगाना था। ये मुझे बहुत कठिन काम लगता है, मुझे पसंद ही नहीं है, बट कस्टमर ने जो डिज़ाइन भेजा था उसमें ऐसे ही लगा हुआ था चारों तरफ। क्योंकि जानते हैं समर का सीज़न है और समर में चॉकलेट तुरंत मेल्ट होता है, तुरंत आपके हाथ में आता है, तुरंत ही ख़राब हो जाता है। तो ऐसे भी मुझे चॉकलेट का काम करना पता नहीं गाइस कैसे पसंद ही नहीं है, शुरू से ही पसंद नहीं है। पर क्या करें, कस्टमर है, उनको तो हर वैरायटी का केक चाहिए और हमारा काम है कि हमको उनको देना है, सैटिस्फाइड करना है। तो देखिए इस तरह से कितना ज़्यादा मेसी हो गया है। तो यहाँ पे जितना भी नीचे गिरा हुआ है मैं अच्छे से एक स्क्रैपर की मदद से देखिए इस तरह से अच्छे से प्रेस कर के और मैं केक में अच्छे से चॉकलेट भी मतलब लगा ली हूँ, ताकि कस्टमर जब भी खाए तो उनको बड़ा मज़ा आ जाए कि मतलब सिर्फ चॉकलेट का ही फ्लेवर आए उनके मतलब मुँह में। क्योंकि देखिए अगर आप एक इस तरह से डालते हैं तो जब एक बाइट जाता है तो जो चॉकलेट का फ्लेवर आता है वो बहुत ही टेस्टी लगता है। तो देखिए इस तरह से जो बच गया मैंने साइड में साफ़ कर लिया इसको। इसके बाद फिर मैं इसे एक बोर्ड में शिफ्ट कर लूँगी। हाँ, बोर्ड में शिफ्ट कर लूँगी। ये तो बाद का प्रोसेस है। और देखिए यहाँ पे एक पंगा हो गया जो आपको कॉर्नर में दिख रहा होगा, जो मैं ये बाउल रखी थी ये स्लिप होकर के गिर गया। तो फिर मैंने यहाँ पे फिर से ढेर सारा चॉकलेट लगा लिया। और ये जो ब्लैक दिख रहा है ये मैं क्रम्स केक की जो क्रम है उसी से ही बनाई हूँ। और वहाँ पे जो साइड में है वहाँ पे मैंने एक चॉकलेट को 2 टुकड़ा करके इस तरह से डिज़ाइन कर लिया, क्योंकि उनके केक में भी ऐसे ही डिज़ाइन था। कुछ समझ में नहीं आ रहा था, जो डिज़ाइन भेजे थे जो डिज़ाइन क्लियर नहीं था। पर क्या करें, कस्टमर से तो आप ज़्यादा बार मतलब वो नहीं कर सकते, बात नहीं कर सकते कि ये डिज़ाइन समझ में नहीं आ रहा है या जैसा भी है। तो इस वजह से मैंने अपने हिसाब से यहाँ पर मतलब रख लिया। और देखिए डिज़ाइन भी बनते क्या बना मुझे भी नहीं मालूम, कैसा बन रहा है, क्या बन रहा है। और मैं यहाँ रख कर के दूसरे काम में चली गई थी, भूल गई थी। तो इस वजह से आप लोगों से इतनी लंबी बातें हो गई। और ये देखिए जो मैंने कैरेमलाइज़ करके जो बनाया था, क्या बनाया था गाइस, मैंने यहाँ ड्राई फ्रूट्स बनाया था। वो मैंने डायरेक्टली ऐसे इस तरह से केक में रख लिया। पर यहाँ मेरी गलती हो गई, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा वेट होने के कारण केक थोड़ा सा अंदर दब गया था। तो देखिए आप कैसे दिख रहा है केक। पर अगर आप देख सकते हैं केक की अगर डिज़ाइन बना जाए और टेस्ट में जाए तो आप सोचिए केक कितना यम्मी और टेस्टी बना होगा। क्योंकि कस्टमर ने जैसे ही लिया, कटिंग वटिंग किया, तुरंत मुझे फ़ोन किया कि नहीं मैम केक बहुत अच्छा था। और बिल्कुल वो बहुत बड़ी भी नहीं थी होंगी, 17-18 साल की ही गुड़िया है वो। और उनके भाई का बर्थडे था तो वो बॉम केक मुझसे बनवाई थी। इससे पहले भी बहुत सारा पिनाटा केक ये वो सब मुझसे बनवाई हैं। तो उनको तो बहुत पसंद आया। और चलिए कस्टमर को पसंद आया तो फिर हमारा काम जो है वो सफल हो जाता है। तो देखिए इस तरह से मेरा केक तो बन के तैयार हो गया है। और अब मैं इसे बम में शिफ्ट करूँगी। तो आप लोग बने रहिएगा और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। कुछ भी डाउट होता है तो पूछिए। और इस तरह से मेरा ये केक कंप्लीट हो गया। और ये देखिए मैंने वीडियो लेना भूल गई। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा।